देश का जो युवा है अगर वो एजुकेटेड होगा तो वो सवाल पूछेगा। बड़े बड़े राजनेता जो प्राइवेट स्कूल्स का उद्घाटन करते हैं, तो आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? आज के टाइम पे आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे सर? आप देख लीजिए, आज का जो युवा है उसको ये पता होगा, सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ के बारे में पता होगा, वो क्या करते, क्या खाते, क्या पीते हैं। 90% को तो ये नहीं पता शिक्षा मंत्री कौन है, बिल्कुल। सड़क परिवहन मंत्री कौन है। और सबसे पावरफुल होता है ना, वो जनता होती है, सरकार नहीं होते। हम है सरकार बनाने वाले का जिम्मेवार कोई नहीं है सर, ना पीएम मोदी ना धर्मेंद्र प्रधान, हम खुद हैं। उनके इस्तीफा देने से आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? पहली बात तो ये है सबसे ज़रूरी, कि अगर देश का जो युवा है अगर वो एजुकेटेड होगा तो वो सवाल पूछेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा डर इस चीज़ का है। अगर वो एजुकेटेड ही नहीं है, आप उसको डाल दो धर्म के नाम पे, डाल दो इधर उधर डाल दो। और सर शिक्षा तो ये मुद्दा है जो चोरी हुई हमें पता चल गया। आपको पता है देश में कितनी चोरियां होती हैं? अभी राम मंदिर वाला मुद्दा देख लीजिए आप, हर चीज़ में, सड़क के मामले में देख लीजिए, E20 के मामले में देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी चोरियां होती हैं, बिल्कुल। पर हमें पता चलता है बाद में। और सबसे बड़ा कारण ये 90,000, आई थिंक, मेरे को करेक्टली आई डेटा याद नहीं है सर, समथिंग 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों किए हम्म। गए? हर कोई प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहा है। बड़े बड़े राजनेता जो प्राइवेट स्कूल्स का उद्घाटन करते हैं, तो आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? आज के टाइम पे आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे सर? सीरियसली बताइएगा, पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप कहेंगे ना सरकारी स्कूल में काहे की पढ़ाई है, प्राइवेट में डालते हैं इसको। और वहीं पे आप राजनेता लोग देख लीजिए, किसी का भी बेटा पकड़ लीजिए, नितिन गडकरी जी का, धर्मेंद्र प्रधान का, हर कोई विदेश में पढ़ रहा है। लेकिन युवा कहीं ना कहीं बोल के नहीं राजी, सामने नहीं आके कोई एक दो नौजवान है जो आप जैसे बोलते हैं, लेकिन आज का युवा मोबाइलों में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और नशे में व्यस्त है। सर यही तो मेन कारण है। आप देख लीजिए, आज का जो युवा है उसको ये पता होगा, सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ के बारे में पता होगा, वो क्या करते, क्या खाते, क्या पीते हैं। 90% को तो ये नहीं पता शिक्षा मंत्री कौन है, बिल्कुल। सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नहीं पता। ध्यान ही नहीं उस तरफ। ये डिस्ट्रैक्शंस जानबूझ के क्रिएट किए जाते हैं सर, क्योंकि उनको पता है अगर हर एक, आप कहाँ कहाँ तक मानते हैं, अगर 50% भी जनता पढ़ जाए भारत की, तो हर चीज़ में सवाल पूछेगा। कोई भी काम बिल्कुल। होगा वो उसकी मर्जी से होगा। और सबसे पावरफुल होता है ना, वो जनता होती है, सरकार नहीं होते। हम है सरकार बनाने वाले, जनता ने, बिल्कुल। सरकार ने हमें नहीं बनाया, हमने सरकार को बनाया है। तो क्या लगता है इन सबका जिम्मेदार कौन है? युवा खुद है। इसका जिम्मेवार कोई नहीं है सर, ना पीएम मोदी ना धर्मेंद्र प्रधान, हम खुद हैं। अगर हमारी आंखें खुली हो, हम हर पैर पर सवाल पूछे, हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पेपर लीक क्यों हुआ, आवाज़ उठाए हर कोई। अगर 50% इंडिया भी आवाज़ उठाए ना, तो सर क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो युवा को जागरूक कौन करेगा? वो तो खुद ही होगा सर, हमारे कहने से करने से कोई कुछ नहीं होगा। जी। अगर उसमें इतनी समझ है कि ये गलत हो रहा है, अगर मैंने अभी इसी पे आवाज़ ना उठाई, बाद में देर हो जाएगी, बाद में करने का तो क्या क्या फायदा है? लगता है जिस तरह आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, युवा आगे प्रदर्शन में आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे? उनके इस्तीफे से क्या हो जाएगा सर? उनके इस्तीफा देने से आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो क्या सोल्यूशन है फिर? किस तरह ये जो पेपर लीक है किस तरह रुक सकते हैं, और जो समस्याएं किस तरह? सोल्यूशन सर मेरी माने तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जो शिक्षा मंत्री है वो कुछ शिक्षित हो, जिसके पास, उसने लाइफ में अपना कुछ ऐसा अचीव किया हो, उसको वैल्यू पता हो शिक्षा की क्या वैल्यू होती है। जिसको सर इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसको आपने शिक्षा मंत्री बना रखा है। जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, जो हेल्थ मिनिस्टर है वो डॉक्टर होना चाहिए उस, क्योंकि अगर वो डॉक्टर होगा तो उसको पता होगा कि हाँ मुझे हेल्थ के बारे में क्या क्या काम करने चाहिए। जो अनपढ़ आदमी उसको आपने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, तो क्या कर लिया हमारे देश के लिए? हर एक मिनिस्टर हो ना, अगर आपको चपड़ासी भी बनना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। पर अगर आपको मंत्री बनना है, आपको कुछ नहीं करना, अनपढ़ भी मंत्री है। सर हमारे देश में ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आपको इलेक्शन इलेक्ट करना है, आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर टेस्ट, आपने कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप कुछ मंत्री बन सकते हो, वरना आप इलेक्ट ही नहीं हो सकते। ऐसा रूल होना चाहिए, बट नहीं है हमारे इंडिया में। क्यों नहीं है? किसी को पता ही नहीं है, हम आवाज़ ही नहीं उठाते। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। सर मैं ललित सारण हूँ, यहीं पे पास के गांव का रहने वाला हूँ, महमदपुरिया से, दशरथ सारण का लड़का हूँ। इतना ही है सर। युवाओं को, देश के युवाओं के लिए संदेश? देश के युवा के लिए संदेश क्या दे सकता हूँ सर? जागरूक नहीं होंगे सर। 90% स्क्रॉलिंग में को कई, और सर कुछ तो एक उम्र ही ऐसी होती है, और टीनेजर तो उनके तो बस में खुद के डिसीजन ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर ही जिनकी जीरो, उनको हम क्या ही समझा सकते हैं।